इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पर गणित विषय रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुओं को कई बार बेचने तथा अपेक्षित लाभ प्राप्त करने से संबंधित प्रश्न होने वाली पीईटी और डी ट्रिपल एसबी की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले संपूर्ण कोर्स और प्रैक्टिस सेट निःशुल्क पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस टॉपिक का जो पहला मॉडल क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि फल विक्रेता आम को 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए कि 5% लाभ कमाने के लिए उस आम को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचने होंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि इसका एक छोटा सा ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे। देखिए सिंपल सा दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है वो कितना है, 100% है। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आम को 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। अगर हमारा सीपी 100% है तो अगर हमें 20% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, 80% ही तो हो जाएगा। और ये 80% कितना है, 9 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना है, 9 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे आम को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना होगा। यानी कि अगर सीपी 100% है तो हमारा एसपी क्या होना चाहिए कि 5% का लाभ हो। तो 5% का अगर हमको लाभ कमाना है तो ये कितना होना चाहिए, 105%। और हमसे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछी जा रही है। अब बताइए, अगर ये 80% जो है कितने के बराबर है, 80% कितने के बराबर है, 9 रुपये के बराबर है। 9 रुपये के बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि 105% कितने के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 105% कितने के बराबर भाई, एक एक नियम से आप लगा दीजिए। ये ऊपर 9 हो गया, नीचे आपका कितना 80 आ जाएगा और गुणे में आपका हो जाएगा कितना, 105। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5 कितनी बार, 16 बार। 5 कितनी बार, 2 बार और 1 बार। और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 21 से, तो ये हो जाएगा 9 1 के 9, 9 दूना 18, 189/16। इसी को क्या लिख सकते हैं, 16 एक बार 16 और फिर बचा 2, 29 हो गया। फिर से 16 एक बार 16 और बचा 13 और दशमलव हो जाएगा 130। तो 16 अट्ठे 128 और 2 30, 16 के 16, तो 11.81 रुपये। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार जब 1 रुपये में 15 टॉफियां बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह टॉफियों को किस दर से बेचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम ग्राफ बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा कितना है, 100%। अगर हम उसको बेच रहे हैं कितना, 20% की हानि पर, तो कितना हो जाएगा हमारा, 80% हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 80% कितना है, 1 रुपये में 15 टॉफ़ी बेची जा रही है। अब यहाँ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम क्या चीज़ लिखेंगे। क्या 1 लिखेंगे कि 15 लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे जो एक वस्तु का रेट होगा। यानी कि अगर 15 टॉफ़ी का रेट 1 रुपये है तो 1 टॉफ़ी का रेट कितना हो जाएगा, 1/15 रुपये। ये चीज़ हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80% जो है वो कितना होगा, 1/15 के बराबर है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 125% की बात हमसे की जा रही है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। जब हमको मिल चुका है कि 80% 1/15 के बराबर है तो 125 किसके बराबर होगा, देखते हैं। ये है हमारा 80% किसके बराबर है, 1/15 के बराबर है। अब हमको ज्ञात क्या करना है,
25% कितने के बराबर हो जाएगा? 1/15 और ये 80 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा और गुणे 125 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 बार और ये हो जाएगा 5 25 बार और फिर 5 फिर से 5 बार और 5 16 बार। तो ये ऊपर बच गया कितना? 5 और बटे नीचे बच गया कितना? 16 तियाँ 48। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह टॉफियों को किस दर से बेचेगा? बताइए। अगर यहाँ पे 1 रुपये में 15 टॉफ़ी मिलती थी तो यहाँ 5 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी? 48। तो सही आंसर हो जाएगा 5 रुपये में 48 टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार फल विक्रेता जब 25 रुपये में 6 केलों की दर से केले बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह केलों को किस दर से बेचेगा? सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा CP जो है वो कितना है? 100% है। क्लियर। अब अगर CP 100% है तो कह रहा है कि 20% की हानि हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 80% हो जाएगा। 80% की वैल्यू क्या होगी? हमने आपको बताया है यहाँ पे वस्तु का जो मूल्य होता है, यानी कि एक वस्तु का जो मूल्य होता है वही इसकी वैल्यू होगी। तो जैसे इसमें दिया कि 6 केले का मूल्य कितना है? 25 रुपये है। अगर 6 बनाना का मूल्य कितना? 25 रुपये है। तो 1 बनाना का मूल्य कितना हो जाएगा भाई मेरे? 25/6 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया कि 80% 25/6 रुपये के बराबर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 10% का लाभ, यानी कि अगर CP 100 था तो 10% का लाभ कमाने के लिए 110% हमको ज्ञात करना होगा। तो अब बताइए, अगर यहाँ से 80% आपको मिल गया, कितने के बराबर है? 25/6 के बराबर है। तो ऐकिक नियम से आप ये जानते ही हैं कि 110% ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा? 25/6 और गुणे इधर कितना हो जाएगा? 80 और यहाँ पे गुणे ऊपर में हो जाएगा 110। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 बार और 5 कितनी बार? 16 बार और 2 3 बार और 2 कितना? 55 बार। तो ये ऊपर हो जाएगा 55 गुणे 5 पंजम 25, 5 हासिल 2 पंजम 25 2 27 275 और नीचे कितना हो जाएगा? 16 तियाँ 48। अब आप हमको बता दीजिए कि अगर ये 6 रुपये में कितना? 25 केले बेच रहा था तो 20% की हानि हो रही थी, तो 48 रुपये में 275 केले बेचेगा तभी ना 10% का लाभ होगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये उल्टा हो गया। तो ये होना ये था कि 6 केले जो है 25 रुपये में अगर बेच रहा है तब उसका जो है 20% की हानि हो रही है। तो 10% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा उसको? 48 केले कितने को बेचना होगा? 275 रुपये में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने रेडियो को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर कितने में बेच दिया? 480 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने मूल्य पर बेचना था? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये ग्राफ हम बना लेते हैं, ये CP हमारा कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 20% लाभ इसको प्राप्त करना है, तो यानी कि इसको 120% में बेचना होगा। क्लियर। अब यही हमको क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन ये कह रहा है कि 20% हानि पर बेचा, यानी कि ये कितने पे बेचा? 80% में बेचा। कितने रुपए में? 480 रुपए में। अब बताइए, एकदम क्लियर, एकदम वो तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है ये इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि 80% कितने के बराबर है? 480 रुपए के बराबर है। आप हमको बता दीजिए कि 120% कितने के बराबर होगा? तो सिंपली ये 480 दिया हुआ है और नीचे कितना हो जाएगा? 80 और गुणे कितना हो जाएगा? 120। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 6 बार और 6 गुणे 12 छक 72, यानी कि 720 रुपये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य
क्या होना चाहिए बताइए। सिंपल सा है, ग्राफ हमने बनाया, क्या कहा हमने कि सीपी कितना है हमारा 100% है। अब कह रहा है कि 11% की हानि पर बेची जाती है और 178 रुपये में, यानी कि 11% की अगर 100% है तो 11% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा 89%। और यह कह रहा है कितने में बेच रहा है 178 रुपये में, यानी कि 89% कितने के बराबर हो गया 178 के बराबर हो गया। तो हमें 11% का लाभ प्राप्त करना है तो ये कितना हो जाएगा 110%, सॉरी 111% हमको ज्ञात करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 89% कितने के बराबर दिया हुआ है 178 के बराबर हमको ज्ञात करना है। 111% कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 178 बटे 89 और गुणे 111। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 89 दूना 178 और 2 गुणे 111 मतलब 222, यानी कि 222 रुपये में अगर ये बेच दे तो उसको 11% का क्या हो जाएगा लाभ मिल जाएगा। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी इमेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। बताइए आप। सिंपल सा है, अगर ये जो है इसको कितने में बेचता है 400 रुपए में बेचता है, लेकिन कितने में बेच दे रहा है 350 रुपए में बेच दे रहा है। कह रहा है जब ये 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचता है तो उसकी प्रतिशत में कितने की 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे भाइयों 5%। अगर इन दोनों का अंतर 5% हो गया तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 50 रुपए। अब आप हमको बता दीजिए कि सीपी हमारा कितना है 100%। अब बताइए आप कि अगर ये 5% जो है 50 रुपए के बराबर है तो अगर हम 100% ज्ञात कर लें तो हमारा सही आंसर आ जाएगा कि नहीं, बताइए। सिंपल सा है कि 5% ये कितने के बराबर है 50 रुपए के बराबर है, और हमारा ज्ञात करना है हमको 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और इधर आके 5 से भाग हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100। 5 कितनी बार 20 बार और 20 पंजे 100, ये हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि निर्माता 10% लाभ लेता है, थोक विक्रेता 15% लाभ लेता है, खुदरा व्यापारी 25% लाभ लेता है, तो उस वस्तु के उत्पादन की लागत क्या होगी जिसका खुदरा मूल्य 1265 रुपये था। सब अपनी बारी बारी क्या ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। यही आपको ज्ञात करना है कि उसकी कास्ट प्राइस यानी कि सीपी कितनी थी। अब बताइए, अगर हम मान लें कि जो निर्माता की कास्ट प्राइस थी वो x रुपए थी। अब निर्माता जो है, जो निर्माण कर रहा है, वो 10% का इसमें क्या कर रहा है, लाभ ले रहा है, यानी कि इसको वो कितने में बेचेगा। हालांकि अगर 100% अपने आप का सब कुछ होता है, 10% का उसको हम लाभ दिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 110%। अब ये जो निर्माता है ये इतने रुपए में किसको बेच रहा है, थोक विक्रेता को। अब थोक विक्रेता जो है इतने रुपए में खरीद रहा है निर्माता से और 15% का क्या हो रहा है, लाभ ले रहा है। तो ठीक है, ये अपने आप का 100% है, हमने इसको 15% का लाभ दे दिया तो ये हो गया कितना 115%। अब आप हमको बताइए, थोक विक्रेता ने खुदरा व्यापारी को कितने में बेचा, इतने में बेचा टोटल। ठीक, अब खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है, इसी पे जितने में खरीदा है, खुदरा व्यापारी इतने में खरीदा है तो इस पे ये क्या कर रहा है कि 25% का लाभ ले रहा है। तो अगर ये 25% का लाभ ले रहा है तो टोटल अपने आप का 100% होता है, 25% का हमने लाभ दे दिया तो ये हो गया 125%। अब कह रहा है ये जो वैल्यू आई ये इस वस्तु की क्या हो गई, खुदरा कीमत हो गई। अब कह रहा है यही खुदरा कीमत जो है 1265 रुपए के बराबर है।
अब बताइए आपसे क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु की उत्पादन लागत क्या है, यानी कि x रुपए की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा 1 0 यहाँ से कट गया और ये 11 से कट जाएगा। 11 जो है एक बार और फिर 11 फिर एक बार और फिर कितना हो जाएगा 11 पचे 55 और 115 यहाँ से कट जाएगा 115 से। उसके बाद जो बच रहा है उसको भी थोड़ा ठिकाने लगा देते हैं। 25 5 बार और 25 4 बार और 5 कितनी बार 5 20 बार। अब आप बताइए ऊपर हमारा कुछ बचा नहीं बचा, तो जो नीचे है वही मल्टीप्लाई होकर उधर ऊपर चला जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 चौक 80 और 1 0 यहाँ से बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 800 रुपये। इसकी क्या हो गई उत्पादन लागत। और ये सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको बहुत ही सहजता से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।